hello everyone. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है evaluation. So what in actual the evaluation is? जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट है एम थर्ड सेम का असेसमेंट इन evaluation and measurement. मेजरमेंट क्या होती है वो चीज़ हमने कल पढ़ी थी. ठीक है जी. मेजरमेंट जब भी आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, क्वांटिटी में कोई चीज़ दी है, किसी की हाइट, वेट, लेंथ, ये सब चीज़ें मेजरमेंट में आ जाती है. तो जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है इवेल्युएशन. दैट व्हाट इन एक्चुअल द इवेल्युएशन इज. तो इवेल्युएशन क्या होता है? अगर बहुत ही सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए तो इवेल्युएशन मीन्स वेन एवर यू जज समवन. जज इन द सेंस दैट बीइंग अ टीचर आप क्या कर रहे हो, बच्चा कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई भी आपने उसको काम दिया और आपने उसको इवेल्युएट करना है. तो इवेल्युएशन भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बिकॉज वो अलग से टॉपिक है. जो आपका एक टॉपिक है कि टू टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन कौन सी होती है, एज वेल एज उनको भी एक्सप्लेन करो. और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो दो तरह की होती है. एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है सममेटिव. फॉर्मेटिव में तो सिंपल, जैसे ही कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, आपने या उसको कोई भी वर्क दिया, आप क्या करोगे, बीच बीच में उसको फीडबैक्स देते रहोगे कि बच्चा ये गलत है, आपको ये सही करना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं फॉर्मेटिव में. बट सममेटिव क्या होता है? सममेटिव होता है जब आप एंड में जाके फीडबैक देते हो. जैसे आपके एग्ज़ाम्स हो गए और एंड में आपको आपके रिपोर्ट कार्ड मिल रहे हैं. और यही नेगेटिव पॉइंट है एक सममेटिव का कि बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता बिकॉज सीधा उसको रिजल्ट देखने को मिलता है. ठीक है जी. सो नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज़ इवेल्युएशन. तो अब हम एक टॉपिक करेंगे इजीली, दैट इज़ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में अगर बोला जाए तो होता है जजमेंट. कि आप जजमेंट पास कर रहे हो किसी को, किसी के बिहेवियर को लेके, किसी की एटीट्यूड को लेके. ठीक है जी. किसी की इंटेलिजेंस को लेकर जब भी आप कोई जजमेंट पास करते हो उसको हम इवेल्युएशन बोलेंगे. ठीक है जी. तो इवेल्युएशन बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है दैन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट. मीन्स मेजरमेंट करना और किसी को टेस्ट करना, उसके भी ऊपर एक जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है जिसका, वो क्या है, इवेल्युएशन. ठीक है जी. ये कम्बिनेशन होता है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव. कि देखिए नंबर्स में तो आप एक्सप्रेस करोगे ही करोगे. जब आप, जैसे अभी मैंने बोला कि दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सममेटिव. अब फॉर्मेटिव तो देखिए साइड बाय साइड आप फीडबैक दे रहे हो, एज इट इज़ क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो. बट जब क्वांटिटी की बात आई, मेजरमेंट की बात आई, तो वो सममेटिव में चला गया ना, कि आपके एग्जाम्स हो गए और एंड में आपको मार्क्स मिल रहे हैं. ठीक है जी, रिपोर्ट कार्ड में. तो वो क्या है, एक क्वांटिटी हो गई, नंबर्स में डिस्क्राइब कर रहे हो. ठीक है जी. तो ये दो तरह की इवेल्युएशन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेलन एंड हना, उन्होंने क्या बोला कि इवेल्युएशन क्या होती है. एज यू ऑल नो कि आपको हमेशा एक राइटर की राइटिंग तो लिखनी ही पड़ती है. ठीक है जी. तो आप ये लिख सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही ईजी थी, तो मैं इसलिए आपको नोट्स में यही लिखा मैंने, दैट इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज दे प्रोग्रेस थ्रू द स्कूल. ये इवेल्युएशन क्या होता है कि जब आप गैदर करते हो एविडेंस को कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है. जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप बताते हो आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस है. ठीक है, आपके बच्चे ने इतना स्कोर किया है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो वो सब चीज़ें इवेल्युएशन ही तो होती है. आप बच्चे को जज ही तो कर रहे हो. ठीक है, ऑन एविडेंस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, कि बच्चे के बिहेवियर में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उसके बारे में आप उसके पेरेंट्स को बताओगे एज दे प्रोग्रेस थ्रू द स्कूल. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर कि एक्चुअल में इवेल्युएशन क्या होता है. नाउ कम्स अप टू द नेक्स्ट, इवेल्युएशन इन एजुकेशन. ठीक है जी. अब एजुकेशन में इवेल्युएशन की बात करेंगे. सबसे पहले इवेल्युएशन किस काम आता है एजुकेशन में अगर देखा जाए. ठीक है, स्कूल से रिलेटेड, टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड. First, helps in modifying the objective in the light of the needs of the individual and the society. Evaluate करोगे तो आपको आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स पता लगेंगे कि बच्चे की क्या नीड्स हैं. बच्चे को आपने फॉर एग्जांपल जैसे पहले भी बोला, कोई प्रोजेक्ट वर्क आपने दिया, बच्चा कर रहा है, आप साइड बाय साइड फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, आपको पता लगेगा बच्चा कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है, कहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे आप उसकी हेल्प करोगे, बच्चे की क्या नीड्स हैं, आगे जाके सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, उस अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करोगे. ठीक है जी, इवेल्युएशन. देन सेकंड,
हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने एज अ टीचर कोई मेथड यूज़ किया, ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने कोई डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर लिया, मे बी मैंने प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर लिया, तो मैं देखूंगी कि क्या मैंने जो मेथड यूज़ किया क्या वो इफेक्टिव था, क्या वो बच्चों के लिए यूज़फुल था। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए टीचर के लिए भी इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। देन टू टेस्ट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि जब हमने बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखना है कि बच्चे में कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई, तो उसके लिए तो देखिए एवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपने बच्चे को जज करना है। नॉट जजिंग मीन्स कि आप उसको वैसे जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर और वट एवर इट इज़, ठीक है, कास्ट क्रीड के बेसिस पे जज नहीं करना, बट ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है जी, परफॉर्मेंस देख के आपने उस बच्चे को जज करना है, दैट वेयर ही और शी स्टैंड्स, कितनी उसको प्रोग्रेस की ज़रूरत है, कितनी उस पर मेहनत लगेगी और उसके नीड्स क्या हैं, ठीक है जी। देन helps in the improvement and modification of the evaluation of the tools and techniques, कि being a teacher कि हम कौन से tools यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और जहाँ पे लगे कि हाँ हमें टूल चेंज करने की ज़रूरत है, ये चीज़ों से काम नहीं चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, वाइट बोर्ड की हेल्प से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, बट मैंने देखा कि ये इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है जितना इफेक्टिव जब मैं खुद ये चीज़ बच्चों को करके मतलब लाइव दिखाऊंगी, तो वो बच्चे ज़्यादा इजीली सीखेंगे, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करूँगी मैं, और जहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कुछ चेंजेस मैं खुद लेके आऊँगी। बट द थिंग इज़ कि हमने बच्चों की नीड्स को पूरा करना है, और जहाँ पे हमें लगे कि टूल्स में मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। नाउ कम्स दैट इवेल्युएशन क्या है, तो इवेल्युएशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो देखिए जो इवेल्युएशन है वो तो कॉन्टीन्यूस है, कि देखो बच्चा फर्स्ट क्लास में है, कोई टीचर उसको इवेल्युएट कर रहा है, उसके बाद कंटिन्यू होगा, वो सेकंड में चला जाएगा, फिर बच्चे आएंगे फर्स्ट क्लास में। कहने का मतलब इवेल्युएशन, जजमेंट, ये सब चीज़ें क्या है, कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, ठीक है। इवेल्युएशन का मीनिंग होता है जज करना। Then there is no fixed time limited for completion of evaluation work, but it is a continuous process. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए जजमेंट पास कर दे किसी पे, नो, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जब आपको लगे कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को बच्चा नहीं सही कर पा रहा, उसके नीड्स कुछ और हैं, वो कुछ और सीखना चाहता है, या आप चाहते हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो आप इवेल्युएट करो, उसको जज करो कि बच्चे यहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ है, आप उसको फीडबैक दे दो, वो बिल्कुल सही कर देगा उस चीज़ को, ठीक है जी। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, कि जो चीज़ जिसकी वजह से, जैसे बच्चा है पढ़ाई कर रहा है बट उसका नहीं पढ़ा जा रहा, उसको टॉपिक सही से समझ नहीं आया, मे बी एनीथिंग, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमने प्रोडक्ट, कहने का मतलब कि एंड प्रोडक्ट, कि बच्चे ने सारा पढ़ा उसको समझ आ जाए, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए भी इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ पर्पस ओरिएंटेड, किसी पर्पस से की जाती है इवेल्युएशन। ऐसे तो देखिए हर एक को हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एक पर्पस से की जाती है ताकि बच्चों की नीड्स पूरी हो, कि कोई भी बच्चे को मैंने प्रोजेक्ट दिया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने को दी, कोई एक्सपेरिमेंट करने को दिया बच्चों को, बच्चा नहीं कर पा रहा या कोई पर्पस से उस चीज़ को कर रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसकी हेल्प करूँगी एज ए टीचर, ठीक है, वो इवेल्युएशन हो जाएगी। या जहाँ पे उसके वीक पॉइंट्स हैं मैं उससे डिस्कस करूँगी, उसको बताऊँगी, तो वो क्या हो गया, इवेल्युएशन। देन इट डिस्कवर्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है जी, इससे क्या होगा, बच्चों की नीड्स हैं, जो इंडिविजुअल की नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इट प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द pupils टू नो देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, कि इससे बच्चों को क्या होगा, जब आप उसको टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहोगे तो उसको पता लगेगा कि कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कहाँ पे उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है और कहाँ पे उसकी वीकनेस है और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, मेन थिंग। देन it creates a motivational effect on pupil and motivate them towards better attainment and growth. इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा कि यस मैम ने मुझे फीडबैक दिया, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है। जब उस बच्चे की उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो उसको ही खुशी होगी, वो ही मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे आगे से आगे करना चाहिए, अच्छे से टीचर मुझे फीडबैक दे रहा है, जब मुझे हेल्प मिल रही है तो मैं क्यों ना करूँगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ द पीपल्स, इससे पीपल की ग्रोथ भी होती है अच्छी। ग्रोथ इन द सेंसेस करेक्टर डेवलपमेंट हो गया, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। हेल्प्स इन असाइनिंग मार्क्स एंड रिपोर्टिंग पीपल्स प्रोग्रेस टू देयर पेरेंट्स, इससे क्या होगा, बच्चों के मार्क्स असाइन करने, आपने देखी क्वालिटेटिव हमने ऊपर पढ़ लिया सारा,
बच्चे की नीड्स पूरी होंगी, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगेगी, प्लस क्वांटिटेटिव तो है ये, नंबर्स में डिस्कस करना, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आपने तैयार किया, मार्क्स दिए, बच्चों को असाइन किया, ठीक है, मार्क्स असाइन किए, रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किया, उनकी प्रोग्रेस के बारे में लिखा, तो उनके पेरेंट्स को आप बताओगे, तो वो क्या हो जाएगी, इवेल्युएशन हो जाएगी। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। अब हमने पढ़ा कि इवेल्युएशन होती क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बच्चे की वीकनेस पता लगती है, स्ट्रेंथ पता लगती है। अब हम आएंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस पे कि क्यों ज़रूरी है। तो देखिए जी, टू फुलफिल द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस कि जैसे मैं सुबह सुबह गई, मुझे पता है बच्चों को ये टॉपिक क्लियर करवाना है, आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो मैं लेके चली हूँ, ठीक है, ये मेरा एम है, मैंने कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव इज द स्टेप्स विच आई टेक टू कंप्लीट दैट एम, उसको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, बिकॉज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों अलग अलग चीज़ है, ये आपने पढ़ी होंगी जब आपने पैडागोजी सब्जेक्ट किया होगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या करना है, उस एम को एक तरह से फुलफिल करना है कुछ ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह की इवेल्युएशन हो जाएगी। देन टू डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, मैं देखूंगी बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, बच्चों की नीड्स क्या है, तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगी बीइंग अ टीचर। टू डिटर्मिन द रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बच्चे कई बार क्या होते हैं, देखो टीचर तो अपना फुल एफर्ट लगा देता है कई बार, बट बच्चा पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता, तो मैं कुछ इस हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि बच्चे को पढ़ाई करने में भी अच्छा लगे और वो अच्छे से पढ़ सके। टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, कि बच्चे को जहाँ एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। देन टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑफ प्यूपिल्स प्रोग्रेस, ठीक है, बच्चे की जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना है मुझे, क्वान्टिटेटिव की बात आ गई है यहाँ पे। देन द लास्ट इज टू फॉर्म द स्टूडेंट क्लासरूम ग्रुप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़, और अगर स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों का कोई क्लासरूम ग्रुप भी बनाना हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इवेल्युएशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, वो हम एक एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं उसमें से 8 मार्क्स के, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।